नमस्कार, मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा। आखिर आपने यहाँ पे लाइन पढ़ी होगी कि भारतीयों की जीवन रेखा है महासागर, ये क्यों कहा गया। आपकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बातें कही गई हैं, तो चलिए समझ लेते हैं इस कॉन्फ्रेंस की इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है और कौन सी ये कॉन्फ्रेंस थी, इसका आयोजन कहाँ किया गया। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारी मिड ईयर मेगा सेल भी शुरू हो गई है। IAGS फाउंडेशन कोर्स में प्रीलिम्स एंड मेंस की बात करें तो लाइव एंड ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 60% का ऑफ दिया जा रहा है। GS ओनली, CSAT, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, इस सभी पर आपको ये 60% का ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ जो फीस ऑफ के बाद होगी वो आपको EMI में पे करनी है, यानी कि 10-10 हज़ार करके आप पे कर सकते हो। पीसेस में ये ऑफर आपका 75% तक आपको मिल सकता है। और 71st BPSC PT टारगेट हमारा बैच भी शुरू हो गया है, जिसकी फीस मात्र 4500 है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा नंबर है 9555124124 पर, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं, भारतीयों की जीवन रेखा है महासागर, इसे संरक्षित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। UN के सम्मेलन में भारत ने ये बात कही है। तो हाल ही में UN में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें भारत ने महासागर की जो प्रतिबद्धता है, सुरक्षा है, उसको लेकर के चिंता जताई और कहा है कि भारतीयों के लिए ये वरदान है महासागर और भारत इसके लिए चिंतित है। तो चलिए ये समझ लेते हैं। भारत ने मंगलवार को कहा कि महासागर भारतीयों की जीवन रेखा हो जाता है। फ्रांस के नीस में संयुक्त राष्ट्र के तीसरे महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह और इनके द्वारा ये बातें कही गई। भारत ने पहले ही हाई सीज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यहाँ पर आगे बात करते हैं समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता की बात, क्योंकि समुद्र की जो इकोसिस्टम है वो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है और उसको मेंटेन करना भी हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस समय अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है। ये कदम समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये संधि अंतर्राष्ट्रीय जल में जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए वैश्विक समझौता है। आपका अंतर्राष्ट्रीय जल को खुला समुद्र भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जल को हम क्या कहते हैं? खुला समुद्र कहते हैं। ये वैसे जलीय क्षेत्र होते हैं जो किसी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र में नहीं आते हैं और ये जितने भी आपकी वाटर बॉडीज हैं इन पर किसी भी देश का कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन अब इसको लेकर के हर देश धीरे धीरे अपने अधिकार क्षेत्र में इसको लाना चाहते हैं, यानी कि जो विश्व के देश हैं वो क्या चाहते हैं? इन वाटर बॉडीज पर भी अपना कब्जा चाहते हैं, जबकि वाटर बॉडीज कभी किसी के अंतर्गत नहीं आती। ये प्राकृतिक सोर्सेज है, इस पर कोई भी अपनी तरफ से ऐसे ये नहीं कह सकता कि ये पर्टिकुलर क्षेत्र हमारा है, राइट। स्पेशली वाटर बॉडीज के लिए वो किसी के क्षेत्र में नहीं है। जून 2023 में अपनाई गई ये संधि तब लागू होगी जब कम से कम 60 देशों द्वारा इसे अनुमोदित किया जाएगा। 2023 में आपकी ये संधि जो है वो लागू हो गई थी। भारत ने पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान इन संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के पहले दिन 18 देशों ने इस संधि पर अनुमोदन किया है, जिसमें कुल अब अनुमोदन की संख्या 49 हो गई है। तो 2023 में आपकी जून 2023 में आपकी ये संधि बनाई गई थी, जब ये कहा गया था कि 60 देश होंगे आपके, तब इसको हम लागू कर देंगे। यानी कि संधि आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन लागू तभी होगी जब 60 देश हो जाएंगे। टोटल अभी इसमें 49 कंट्रीज हुई हैं। समुद्री प्रदूषण, विशेष रूप से प्लास्टिक प्रदूषण, वैश्विक चुनौती है। ये यहाँ पे कहा गया है कि भारत ने महासागर के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं। समुद्री प्रदूषण, विशेष रूप से जो प्लास्टिक है, वो समुद्री वैश्विक जो जैव विविधता है उसके लिए खतरा बन रही है। इससे निपटने के लिए स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर अभियान के तहत भारत में 1000 किलोमीटर से अधिक समुद्र तट को साफ किया गया है। 2022 तक 50,000 टन से अधिक प्लास्टिक कचरे को यहाँ पर निस्तारण कर दिया जाएगा। मानव युक्त पनडुब्बी मिशन समुद्रयान जोरों पर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल महासागर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। भारत ने स्वच्छ और स्वस्थ समुद्र जो महासागर हैं इनको सुरक्षित करने के लिए कई रणनीतिक पहलों का प्रस्ताव रखा है, जिसमें समुद्री अनुसंधान, महासागर नीति और विज्ञान आधारित समाधान को आगे बढ़ाना शामिल हो जाता है। भारत ने समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार करने और जैव विविधता को संरक्षित करने के जो समझौते हैं इसके समर्थन में भी आह्वान किया है। जितेंद्र सिंह ने आगामी मानवयुक्त पनडुब्बी मिशन, समुद्रयान, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध और $80 अरब के अधिक की ब्लू इकोनॉमी परियोजना पर भारत में हुई प्रगति के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी है। भारत नीस महासागर कार्य योजना का समर्थन करता है।
समुद्रयान परियोजना का उद्देश्य 6000 मीटर तक की समुद्री गहराई का अन्वेषण करना है। तो ये जो योजना बनाई जा रही है और ये जो ट्रीटी हो रही है, इसके तहत ये सारे काम किए जाएंगे। समुद्रों को साफ किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा, जैव विविधता को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाएगा। किसी भी देश को कि इस जो क्षेत्र है इसको एक्वायर करने से रोका जाएगा, कोई भी अपना सैन्य बेस नहीं बना सकता है। साथ ही साथ 6000 मीटर तक की समुद्री गहराई तक यहाँ पर अन्वेषण किए जाएंगे। ये अगले साल तक लॉन्च करना है इसको। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत नीस महासागर कार्य योजना का समर्थन करता है, जो कि SDG 14 के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो जाते हैं, उनके 14 लक्ष्यों को हम प्राप्त करते हैं इससे। तो ये थी हमारी नीस जो योजना, महासागर योजना, इसके बारे में हमने चर्चा की और सरकार, जो भारत सरकार है, उसने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पहले ही दिन भारत ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे और भारत अब इस इंटरनेशनल ट्रीटी का सदस्य हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।